Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 54, Science, Class 9. टॉपिक है बच्चों परमाणु तथा अणु और इसमें स्टडी करेंगे परमाणु द्रव्यमान। ज्ञान हम जानते हैं कि परमाणु इतने नन्हे कण होते हैं, तो क्या इनका अपना कोई द्रव्यमान भी होता है या नहीं है? अगर होता है तो हम उसे किस तरह से व्यक्त करते हैं और किस तरह से लिखते हैं? हाँ दीदी, ज्ञान जवाब देता है। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। उन्होंने निश्चित अनुपात के नियमानुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की। परमाणु द्रव्यमान को U के द्वारा दर्शाया जाता है अथवा यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में इसको लिखा जाता है। एक U द्रव्यमान, एक U अथवा एक यूनिट द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12 विभाग के द्रव्यमान जितना होता है। देखो, यदि एक तरबूज लेते हैं और तरबूज को कार्बन परमाणु मान लेते हैं, तो कार्बन 12 समस्थानिक या फिर इसकी 12 फाके करें। कार्बन 12 समस्थानिक यानी कार्बन को माना, और तरबूज की कितनी फाके की हमने? 12। C का 12U परमाणु द्रव्यमान है। कार्बन का जो होता है द्रव्यमान वो 12 यूनिट होता है या 12U होता है। इसी तरह एक फाके का जो द्रव्यमान होगा वो एक हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी तरबूज के 12 टुकड़े हमने किए, एक टुकड़ा एक हाइड्रोजन के द्रव्यमान को दर्शाएगा अथवा एक U को दर्शाएगा। यदि हमें 16 टुकड़े करें तो 16 फाके लें, तो 16 जो टुकड़े हैं वो ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को दर्शाएंगे, 16U को दर्शाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। यदि हमें नाइट्रोजन लें, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 होता है, तो हमें तरबूज के 14 टुकड़े लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। U को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई इसको लिखा जाता है। दीदी, आपने बताया था कि अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। तो फिर परमाणु किस तरह से अस्तित्व में रहते हैं? अस्तित्व यानी स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करना, स्वतंत्र रूप से रह पाना। ज्ञान परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु या फिर आयन बनाते हैं। परमाणु जुड़ करके या तो अणु का निर्माण करते हैं या आयनों का निर्माण करते हैं, जो अत्यधिक संख्या में पुंजित अथवा संगठित हो जाते हैं। जैसे जलवाष्प होती है और जलवाष्प संगठित होकर के बूंदें बनाती है, उसी तरह से परमाणु भी संगठित होकर के जुड़ करके या तो अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं या फिर आयन बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। किसको? अणु को, आयन को, यौगिक को, लेकिन परमाणु को नहीं छू सकते और परमाणु को देख नहीं सकते। मान लीजिए ये परमाणु है। जब परमाणु परमाणु मिलेगा तो बनेगा अणु, और अणु मिल करके क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। देखिए, ये अणु है, तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु जुड़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी, ऑक्सीजन का एक अणु बनाएगी O2। लेकिन यौगिक में भिन्न भिन्न परमाणु जुड़ सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु को बनाते हैं, जैसे H+O2 H2O। अब देखिए, इसमें एक हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, और इन्होंने जुड़ करके जल का निर्माण किया। जल एक यौगिक है। आयन किस प्रकार बनते हैं? आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। आवेशित यानी जिसके ऊपर प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं। इन पर धन अथवा ऋण आवेश होता है, जैसे NaCl। NaCl में सोडियम आयन इसको कहा जाएगा, इसको क्लोरीन आयन कहा जाएगा। इस पर धन आवेश है, जबकि इसके ऊपर ऋण आवेश है। प्लस और माइनस, प्लस पॉजिटिव को धनावेश कहा जाता है, नेगेटिव को
ऋणावेश कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। स्वयं को जांचिए। क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? स्पष्ट कीजिए। परमाणु द्रव्यमान सभी पदार्थों का एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हम लें तो 12 होगा, ऑक्सीजन का हम लें तो 16 होगा। ये दो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और लिख सकते हैं एक जैसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। ऊपर हमने देखा था परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में, आप ये लिख सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान को यू के द्वारा अथवा यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिखा जाता है। एक यू द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक तरबूज का एग्जाम्पल हमने इसमें लिया था, या तो आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन के तौर पर आप लिखें तो ये लाइनें आएंगी। लेकिन एक एग्जाम्पल भी आप इसमें लें तरबूज का, तो आप ये नीचे वाली ये लाइनें भी इसमें लिख सकते हैं, चारों लाइनें, तो नीचे तक फिर सारा आ जाएगा। फिर इसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे? फिर इसका आंसर जो है ये यहाँ तक हो जाएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। परमाणु अस्तित्व में कब रहते हैं? जब वो या तो अणु का निर्माण करते हैं या आयन बनाते हैं। परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु और आयन बनाते हैं, जो अत्यधिक संख्या में पुंजित और संगठित होकर के पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं। इस तरह से परमाणु अस्तित्व में रहते हैं। तो अस्तित्व में तभी रह सकते हैं जब वो जुड़ेंगे, और परमाणु जुड़ करके अणु और आयनों का निर्माण करेंगे। तो ये इसका आंसर लिखेंगे। आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। आयनों पर धन और ऋण आवेश होते हैं। ये इसका आंसर है। ये उदाहरण है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दो प्रकार के आयन उपस्थित हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।